हेलो दोस्तों। अगर हम अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सामने से अच्छाई ही मिलेगी हमेशा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों बहुत बार हम देखते हैं कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, सीधे होते हैं, नेक होते हैं, लेकिन उन्हें दुःख मिलता है। वो हमेशा ऐसा करते हैं कि अपने आप को पीछे रखते हैं, सामने वाले की खुशी को आगे रखते हैं, बट इसके बावजूद वो लोग जिन रिश्तों में होते हैं उन रिश्तों से उन्हें सुख नहीं मिल पाता, उन्हें सुख का अभाव होता है। और दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लोग एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में हैं। मतलब वो लोग जिसके साथ भी रिश्ते में हैं उस व्यक्ति को एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसका नाम है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दोस्तों नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है, हमेशा सोचता रहता है। क्या होता है दोस्तों कि इन लोगों के अंदर डीप इनसाइड एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की या असुरक्षा की भावना होती है, और जिससे बचने के लिए, जिसको अवॉइड करने के लिए इन लोगों ने अपने आसपास एक ऐसा माहौल, एक ऐसी शेल बना दी होती है कि इन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे ज़्यादा समझदार, इनसे ज़्यादा पावरफुल कोई और है ही नहीं। दोस्तों देखा जाता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, ये दूसरे की बात को नहीं समझना चाहते, ये सिर्फ अपने आप को ही आगे रखना चाहते हैं। इन लोगों के नेचर में दोस्तों एक एरोगेंट बिहेवियर होता है। इन लोगों की आदत होती है दोस्तों कि सारा का सारा ब्लेम ये दूसरे पे डालना चाहते हैं, हमेशा दूसरे को गिल्टी प्रूफ करना चाहते हैं और इनका काम निकल जाए, मतलब ये जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से चीज़ें हो जाए, इसके लिए किसी भी किस्म का व्यवहार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोल्डनेस ला सकते हैं बिहेवियर में, बहुत ज़्यादा हार्श हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर किस किस तरह के सिम्टम्स या लक्षण पाए जा सकते हैं। साथ साथ दोस्तों ये भी बात करते हैं कि जो लोग इस तरह के लोगों के साथ रिलेशनशिप में हैं वो किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से वो बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए क्या कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो दोस्तों रिलेशनशिप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकती हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। तो आपको खुद को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं। इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि आप क्या कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अलॉर ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। दोस्तों सबसे पहला लक्षण है कि इन लोगों को लगता है कि इनकी जो सेल्फ इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये एक एक भ्रम में रहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वैभवशाली है, इनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इनके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है एक्चुअली कहना चाहिए। क्या होता है कि ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल समझते हैं, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को या किसी भी नॉर्मल इवेंट को ये अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते। ये हमेशा चाहते हैं कि इनके साथ एसोसिएशन जो हो वो किसी बहुत हाई फाई व्यक्ति का हो या किसी बहुत हाई फाई इवेंट का हो। तो दोस्तों क्या होता है कि ये लोग जब भी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो या तो ये लगातार झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं अपनी एक इमेज बनाने के लिए, और या तो ये झूठ नहीं भी बोलते तो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ताकि सामने वाला जो सुन रहा है उसके ऊपर एक अलग किस्म का इनका इंप्रेशन बने कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, या ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा हाई फाई है, कुछ इस तरह की चीज़। मतलब ये अपने आप को एकदम अलग रखना चाहते हैं। और इन लोगों के साथ दोस्तों रहना इतना आसान नहीं होता। सपोज़ इनके साथ कोई गेम खेल रहे हैं तो ये उस गेम में आपको बिल्कुल जीत के दिखाएंगे, किसी भी तरह से जीत के दिखाएंगे, और अगर ये नहीं जीत पा रहे हैं तो ये उस गेम में कुछ ना कुछ चेंजेस कर देंगे या कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ कर देंगे कि इनके साथ में फेयरनेस नहीं हुई है और यही जीतने के लायक थे, यही जीतने के काबिल थे। इसी के साथ साथ दोस्तों कोई डिस्कशन अगर हो रहा है उस डिस्कशन में भी ये पार्टिसिपेट अगर कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से आर्ग्यूमेंट्स जो हैं ये अपने फेवर में लेकर के जाएंगे, किसी भी तरह से, बाय हुक और बाय क्रूक। दोस्तों अगला लक्षण है कि इन लोगों को लगातार अपनी तारीफ़ सुनने की आदत होती है। इन्हें लगातार ये सुनना होता है कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने अलग हो, आप कितने स्पेशल हो। हाँ, मतलब ठीक है, मैं समझता हूँ नॉर्मली भी रिश्तों में ऐसा होता है कि हमें तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है, तारीफ़ सुनने से हमारा थोड़ा ईगो बूस्ट होता है, तो एक तरह से ये फ्यूल होता है रिलेशनशिप का। लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि थोड़ी तारीफ़ से काम चल जाएगा। इन्हें नॉर्मली अपने हर एक स्टेप में बहुत ज़्यादा अपने बारे में अच्छाई, बहुत ज़्यादा अपने बारे में प्रशंसा सुनने का मन करता है। मैं आपको दोस्तों एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ अगर इन लोगों ने कोई एक आर्टिकल लिखा और ये किसी को बोल रहे हैं फैमिली में कि पढ़ के देखो कैसा हुआ है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छा आर्टिकल है, आपने ऐसा आर्टिकल आज तक कभी शायद पढ़ा ही नहीं है, तभी इनका ईगो सेटिस्फाई होगा। या सपोज़ दोस्तों उन लोगों ने कोई गाना गा के सुनाया तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि गाना जो गाया है ये गाना तो ओरिजिनल सिंगर से भी ज़्यादा अच्छा गाया है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल प्रशंसा करेंगे कि नहीं बहुत अच्छा गाया, आपके सुर वगैरह बहुत अच्छे थे, उससे इनको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। उससे ये बात अपने दिल के अंदर रख लेंगे कि मेरी तारीफ़ ठीक से नहीं हुई है, और किसी ना किसी तरह से फ्यूचर में वो बदला निकालेंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे। तो नॉर्मली इन लोगों की ज़रूरत होती है कि इन्हें अपने जो लाइफ़ के नॉर्मल काम कर रहे होते हैं उसमें भी इन्हें बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनने का मन करता है। कोई अगर तारीफ़ इन्हें दे रहा है तो ये उसका वैलिडेशन करते हैं उस टाइम के लिए कि हाँ, इस टाइम पे ये इंसान ठीक ठाक चल रहा है, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे चल रहा है। तो मतलब उस इंसान को ये अपने टारगेट में नहीं ले रहे होते,
नॉर्मल काम से मतलब है कि सपोज़ ये ड्राइव कर रहे हैं, तब भी आपको, अगर आप साथ में हैं तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बोलो कि आप बहुत अच्छा चला रहे हैं, आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है चलाने में। अगर आप नॉर्मली इनसे सुबह मिल रहे हैं, तब भी आपको ये एक्सपेक्ट करेंगे बोलना कि हाँ, आप कुछ तो बहुत अच्छा बोलेंगे इनके बारे में, जैसे आप सर बहुत फ्रेश लग रहे हो या कुछ भी इस तरह की चीज़। दोस्तों अगला सिम्पटम है कि ये लोग एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। एक ऐसी दुनिया इन्होंने बना रखी होती है अपने मन में कि जिसमें इनका जो भ्रम है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रैंड हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हूँ, वो वाला उनका जो वैलिडेशन है दोस्तों, वो हमेशा सही प्रूफ हो। मतलब ये एक इस तरह का एक ताना बाना बुन करके रखते हैं अपने आसपास हमेशा। जो भी इनसे लोग मिलने आते हैं सपोज़, तो ये उनके साथ एक ऐसा ही बर्ताव करते हैं कि जिससे ये प्रूफ हो कि इनसे ज़्यादा सुपीरियर और कोई है ही नहीं। आपको दोस्तों लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि हमेशा इंसान एक नकली दुनिया में कैसे रह सकता है, बट ये होता है। मतलब ये उन लोगों का एक तरह से एक सर्वाइवल बेसिस ही होता है कि इन लोगों ने अपने अंदर एक ऐसा किला बना रखा होता है, एक ऐसी फिल्म चल रही होती है इनके अंदर कि जिसके सुपरस्टार यही होते हैं। सारी की सारी जो प्रोजेक्टर लाइट है वो इनके ऊपर ही चल रही होती है। इनके लाइफ में कुछ भी छोटा मोटा इंसिडेंस पहले हुआ होता है, ये उसको उस तरह से बढ़ा चढ़ा के ग्लैमराइज करके हमेशा अपने मन में चलाते रहते हैं, उसी तरह से दूसरे को भी बताते रहते हैं। दोस्तों इन लोगों के हिसाब से इनसे ज़्यादा समझदार और कोई नहीं है, इनसे ज़्यादा दिमाग और किसी के पास नहीं है। तो इसलिए ये हमेशा अपना जो ये किला है इसको इतना मजबूत रखना चाहते हैं कि सपोज़ कोई भी नया इंसान आया इनकी ज़िंदगी में जो इनसे बातचीत कर रहा है, और शायद बातचीत करके ये एसेस कर रहा है कि नहीं, इनकी बातों में कुछ झूठ है या इनकी बातों में कुछ बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है, कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के ये बात कर रहे हैं, और सपोज़ इनको अब इस बात से डर लग रहा है कि वो इंसान जो है इनके किले के अंदर घुस रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये लोग बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी हो सकते हैं इस चीज़ के लिए, अपनी सेल्फ इमेज को बचाने के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने से काम नहीं चलता तो फिर ये लोग एग्रेसिव भी हो सकते हैं। मतलब कि ये एक तरह से रेज में भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ सकते हैं, अपना आपा भी खो सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो इनकी एक सेल्फ इमेज इन्होंने बनाई है वो कहीं से भी उसमें क्षति ना पहुँचे, वो कहीं से भी डिस्ट्रॉय ना हो। दोस्तों अगला सिम्पटम है कि इन लोगों को चूँकि लगता है कि ये बहुत स्पेशल हैं, तो ये हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी वाला, मतलब बहुत ज़्यादा प्राथमिकता वाला ट्रीटमेंट दिया जाए। इनको बहुत ज़्यादा फेवरेबल ट्रीटमेंट हमेशा लोगों से चाहिए होता है। तो मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो सपोज़ ये अपने किसी भी अगर दुकान में जाएंगे आसपास, तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो दुकानदार है वो इनको सबसे पहले अटेंड करे। अगर यहाँ सपोज़ ये किसी हेयर सलून पे गए या किसी भी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे कुछ लाइन वाला सिस्टम होता है, जहाँ पे कुछ नंबर वाला सिस्टम होता है, तो ये चाहेंगे कि सबसे पहले इनका काम हो जाए, बाकी लोगों का काम बाद में हो। इवन अपने घर के अंदर भी ये हमेशा कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह का माहौल बना के रखें कि जो इनके मन की चीज़ें हैं वो बिना इनके मांगे ही पूरी होती जाएं, इन्हें मांगना ना पड़े या इन्हें कहना ना पड़े। मतलब कुछ इस तरह का ये एक सिस्टम बना के रखना चाहेंगे। दोस्तों अगला सिम्पटम है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने में बिलीव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी व्यक्ति को, या बहुत ज़्यादा दोस्तों कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं। मतलब कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो कैरेक्टर ट्रेट्स मैंने बताया, मैनिपुलेट करना, एक्सप्लॉइट करना या बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, दोस्तों ये इनके एक तरह से टूल्स हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, जिससे कि ये अपना जीवन चलाते हैं, जिससे कि ये दूसरों को कंट्रोल करते हैं। मतलब सपोज़ कोई डिस्कशन चल रहा है और उस डिस्कशन में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि डिस्कशन एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पे आ जाए, जिस पे मुद्दे पे डिस्कशन हो रहा है, तो उस तरफ आने के लिए ये किसी भी प्रिंसिपल को ले लेंगे। मतलब इनके जो प्रिंसिपल्स हैं ना दोस्तों, इनकी जो सैद्धांतिक जो विचारधारा है वो फिक्स नहीं होती। ये लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही दोस्तों सब कुछ चेंज कर देते हैं। मतलब कि आप सपोज़ करो कि ये कोई बात अगर कह रहे हैं, सामने वाला बदले में कुछ काउंटर कर रहा है, तो ये सामने वाले की बातों को कुछ इस तरह से दिखाएँगे, इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे कि वो गलत कह रहा है। मतलब इन लोगों के साथ दोस्तों बातचीत करना भी अपने आप में काम होता है, क्योंकि बातचीत भी करते हैं ये, तो उसमें भी इनका एक यही होता है कि जिस भी मुद्दे पे बातचीत हो रही है, तो उसमें ये जिस निष्कर्ष पे निकलना चाहते हैं उस निष्कर्ष पे खुद निकल आते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये दूसरे की बात सुन करके, समझ करके और उसमें अपनी सहमति ज़ाहिर करें। एक्चुअली ये बात स्टार्ट करने के नॉर्मली पहले ही, ये बात स्टार्ट करने के जस्ट उसी समय पर ये मन में मान चुके होते हैं कि मुझे किस तरफ जाना है, और उस निष्कर्ष पे आने के लिए फिर ये कुछ भी कर बैठते हैं। मतलब कि किसी भी प्रिंसिपल के साथ में समझौता कर लेते हैं। इनके कोई फिक्स प्रिंसिपल्स नहीं होते। इनकी जो सैद्धांतिक विचारधारा है वो स्थिर नहीं होती, वो चेंज होती रहती है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, इस हिसाब से कि किस तरह से मैं इस पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट में या पूरे के पूरे डिस्कशन में विजयी दिखाई पड़ूँ। दोस्तों ये बात याद रखिए कि किसी को भी एक्सप्लॉइट करना कोई सामान्य काम नहीं होता, ये बहुत नेगेटिव काम होता है। तो अगर आप किसी को एक्सप्लॉइट करने का डिसीजन लेते हैं और अगर आप किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो इसका मतलब आप फिर किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। फिर आप झूठ बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, और अगर झूठ बोलने की बात की जाए दोस्तों, तो झूठ तो फिर किसी भी लेवल तक जाके कोई भी कहानी रची जा सकती है। तो नॉर्मली ये लोग ये सब काम करते हैं क्योंकि इनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो सपोज़ कोई अगर फादर है जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी वाला है, और अगर वो अपने बच्चे से बात कर रहा है, उसे अपने बच्चे से कोई काम कराना है, तो फिर यही एक्सप्लॉइट करने के लिए वो बहुत कुछ बोल सकता है। मतलब बहुत कुछ झूठ भी बोल सकता है कि बेटा जब आप छोटे थे तो मैंने ये किया आपके लिए, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, आज जब आपकी बारी आई तो आप ये भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे। मतलब दूसरे पे इतना सारा का सारा जो ब्लेम है
जो सारा का सारा गिल्ट है वो दूसरे पे इस तरह से शिफ्ट कर देते हैं बहुत नेचुरली कि दूसरा इस असमंजस में रहता है कि अब सारी गलती मेरी ही है। इन लोगों को मैनिपुलेट करना इतना अच्छा आता है, मतलब बिल्कुल नेचुरली होता है इनके लिए कि अगर ये लोग कोई काम कर रहे हैं, सपोज़ ये लोग किसी फॉरेन ट्रिप पे गए, किसी भी नॉर्मल डोमेस्टिक ट्रिप पे गए, तो उस चीज़ को ये जस्टिफाई कर देंगे अपनी बातों से, बिल्कुल ठीक है, जाना ही चाहिए, क्यों नहीं। लेकिन अगर कोई और व्यक्ति गया इनके फैमिली में या इनके फ्रेंड सर्कल में और अगर इनको ये चीज़ ठीक नहीं लगी है, तो फिर ये उसी चीज़ को बिल्कुल गलत भी प्रूव कर देंगे कि उस व्यक्ति के लिए वो क्यों ठीक नहीं था। कंट्रोलिंग ये लोग इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि इनके हिसाब से सब कुछ घर में हो, या इनके जो इनका इकोसिस्टम है, जो इनका समाज है, वहाँ पर सब कुछ इनके हिसाब से ही हो। इनकी पसंद के रंग, इनकी पसंद का खाना, इनकी पसंद की चीज़ें, इनकी पसंद का म्यूज़िक, सब कुछ इनकी पसंद से, इनके हिसाब से ही हो। इनकी पसंद से ही कोई इंसान घर में आए, कोई इंसान घर से जाए, घर का बजट बने, एवरीथिंग। मतलब कि इनफैक्ट कोई इंसान अपने मुँह से क्या शब्द भी निकाल रहा है, कोई इंसान किस तरह की बातें भी कर रहा है, वो सब भी इनकी पसंद के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर इनकी पसंद के हिसाब से नहीं है तो फिर ये उस चीज़ का एक इशू बना सकते हैं। कई बार ये लोग बिल्कुल साइलेंट होकर के, मतलब कोल्ड वाइब्स दे करके भी अपना काम चलाते हैं अगर इन्हें लगता है, और कई बार फिर ये लोग थोड़ा सा एग्रेशन के मूड में भी आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आप समझ पा रहे हो, चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो, लिंक कर पा रहे हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, अगला सिम्पटम है कि ये लोग कई बार दूसरों को बुली करते हैं या छोटा करके दिखाते हैं या एक तरह से इंटिमिडेट करते हैं, मतलब डराते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि जब भी इनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि जिसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो इनके अंदर नहीं होती, और इनके अंदर जो इनका डीप इनसाइड है वहाँ पे एहसास इन्हें हो जाता है कि सामने वाले के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो मेरे अंदर नहीं है, बट अगर होती मेरे अंदर तो मुझे अच्छा लगता। तो फिर इनके अंदर एक हीन भावना सी, एक जेलसी की भावना सी आ जाती है, और फिर ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि सामने वाले को हर किसी बात पे छोटा दिखाने की, हर किसी बात पे तुच्छ दिखाने की। और कई बार दोस्तों इतने से ही काम नहीं चलता, तो फिर ये क्या करते हैं कि सामने वाले के खिलाफ ऑलमोस्ट एक प्लानिंग, एक प्लॉटिंग स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो सामने वाला मैं कह रहा हूँ, ये कोई भी इंसान हो सकता है। इनके घर में इनका अपना बेटा या बेटी भी हो सकता है, इनके अपने स्पाउस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सपोज़ कि कोई व्यक्ति है जिसे कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। सपोज़ वो व्यक्ति मैथ में बहुत अच्छा करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। सपोज़ उसकी लड़की है जिसने कि मैथ्स में बहुत अच्छा कर लिया है। तो अब जब भी कभी मैथ की बात होगी तो फिर ये व्यक्ति जो है ये अपनी बेटी के साथ में अंदर से कंफर्टेबल नहीं होगा। इसे लगेगा कि वो ज़्यादा स्मार्ट कैसे है, ज़्यादा स्मार्ट तो मुझे होना चाहिए था। तो अब जब भी कभी मैथ का डिस्कशन होगा या पढ़ाई का डिस्कशन होगा तो ये पूरे चांसेस हैं कि ये लोग अपनी बेटी को ही थोड़ा सा हीन भावना में दिखाएंगे। कुछ ऐसा दिखाएंगे कि भाई तुमने कुछ खास स्पेशल नहीं किया हुआ, या तुम्हारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, या कि अगर मैं करता तो मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा करता, तुम बिल्कुल भी स्पेशल नहीं हो और तुम सिर्फ सर्वाइव कर रही हो इस मैथ के वर्ड में या इस एकेडमिक वर्ड में जो भी है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात क्या है दोस्तों। अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। वैसे तो मैं बोलूँगा कि मुश्किल ही होता है करना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति किसी ऐसे पर्सन के साथ ही रिलेशनशिप में होता है कि जो पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा सबमिसिव होता है, या जो पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। और जो लोग थोड़े से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होते हैं, या जो लोग रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू देके चलते हैं, वो लोग नॉर्मली किसी भी तरह का ऐसा बिहेवियर, जो टॉक्सिक बिहेवियर भी है, वो एब्जॉर्ब करके चलते रहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी ऐसा टाइम चल रहा है, हो सकता है आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई बात नहीं, उनकी ज़रूरत है ऐसी, या कोई बात नहीं, वो इस तरह से ही सोचते हैं तो क्या करें, मैं तो ठीक सोचता हूँ। मतलब इस तरह से कुछ भी अपने आप को समझा करके अपनी लाइफ को वो इसी तरह से चलने देते रहते हैं नॉर्मली। लेकिन ये ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में सर्वाइव करने के लिए, या अपने आप को इस तरह से रखने के लिए कि आपकी खुद की मेंटल हेल्थ प्रभावित ना हो जाए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हेल्दी बाउंड्रीज़ को एस्टैब्लिश करिए, मतलब कि आपस के रिश्ते में एक हेल्दी सीमाएं बनाइए, एक स्वस्थ सीमा रेखा बनाइए कि अगर ये सीमा रेखा लांघ दी गई किसी भी तरह के बिहेवियर से तो फिर वो ठीक नहीं है। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो आप किस तरह की बाउंड्रीज़ बना सकते हैं। नॉर्मली देखा जाता है कि ये लोग, अगर इनका कोई मतलब नहीं पूरा हो रहा तो ये लोग कई बार अपनी आवाज़ भी रेज़ कर लेते हैं, मतलब ऊंची आवाज़ करके गलत तरीके से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप एक बाउंड्री बना सकते हैं कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं होगी। बस इसमें कोई भी अपवाद नहीं होगा, बस तेज़ आवाज़ में बात नहीं की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बात सॉफ्टली की जाएगी और समझदारी से की जाएगी, और बिल्कुल भी अपने बिहेवियर में एग्रेशन नहीं शो किया जाएगा। ये एक बाउंड्री अपने आप में है। कई बार दोस्तों लोगों की आदत होती है कि बिना पूछे आपका सामान-वामान उठा लेते हैं, इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, बिना पूछे आपका फ़ोन उठा लेते हैं, आपके दोस्तों को डायल कर देते हैं, उनसे बात करना स्टार्ट कर देते हैं, आपका फ़ोन चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके कपड़े पहन लेते हैं, अगर आप लोग सेम जेंडर के हैं, या कुछ भी इस तरह की चीज़। आप एक बाउंड्री बना सकते हैं कि आपका कोई भी सामान अगर यूज़ कर रहे हैं तो बिना आपसे पूछे बिल्कुल नहीं करेंगे। आपसे पूछेंगे जब आपकी परमिशन मिलेगी, उसके बाद ही वो ऐसा करेंगे। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि आपको अपना जो अप्रोच है, बात करने का अप्रोच है, या जो बिहेवियर करने का अप्रोच है, वो हमेशा सॉफ्ट रखना है, वो जेंटल रखना है। हमेशा आपको ऐसा रखना है कि आप बहुत कोमल व्यवहार के साथ में उनके साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप कभी
उनके बिहेवियर को, जो उनका गलत बिहेवियर है, सपोज़ मैनिपुलेटिव बिहेवियर है या कंट्रोलिंग बिहेवियर है या कुछ भी इस तरह है, तो अगर आप उस चीज़ को उन्हें पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उससे उनका ईगो तो हर्ट होगा ही होगा। तो आपको वो जो पॉइंट आउट करने वाली प्रोसेस है ना दोस्तों, वो थोड़ा-सा सॉफ्टली करनी चाहिए। अगर आप सॉफ्टली पॉइंट आउट करेंगे तो उसमें आपके पास एक प्लस पॉइंट है ही ना, कि आप पॉइंट आउट भी कर पा रहे हैं और सॉफ्टली भी कर रहे हैं, तो मतलब इसमें आपकी कोई गलती नहीं निकल रही है। एक अगर हम एक आर्गुमेंट से एक बात करें तो इसमें आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है दोस्तों। और क्या होता है कि आप बजाय इस चीज़ के ये कहने के कि भाई आप ये गलती कर रहे हो, आप ऐसा गलत करते हो मेरे साथ, आप ऐसा उन्हें फ़ील कराएँ कि उनके व्यवहार से आपको किस तरह से तकलीफ़ पहुंच रही है, आप किस तरह से सफ़र कर रहे हो। मतलब कि थोड़ा-सा जो स्पॉटलाइट है वो बजाय इस चीज़ पे कि उनका व्यवहार गलत है, इस तरफ लेकर के आइए कि आप किस तरह से उस व्यवहार की वजह से पीड़ित हो रहे हैं, आप किस तरह से शोषित हो रहे हैं। दोस्तों अगली चीज़ है कि आपको रिलेशनशिप में किसी भी तरह के चेंजेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मतलब कि आप सपोज़ आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी, आपने इनको बार-बार ही बताना भी स्टार्ट कर दिया किस जगह पे इनका बिहेवियर ठीक नहीं है, किस जगह पे ये गलत कर रहे हैं आपके साथ। तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि ये लोग कुछ अब डिफरेंट मोड में आ सकते हैं। मतलब हो सकता है कि आपके साथ में ये बिल्कुल डिस्टेंस कर लें, एकदम ही आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दें, दरकिनार कर दें। ये नॉर्मली लाइफ़ में कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको किसी भी डिसीज़न में शामिल ना करें, आपको कुछ बताएँ ही नहीं। आप हो सकता है सफोकेट फ़ील करें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी आपने बाउंड्रीज़ बनाई है, वो बाउंड्रीज़ आप खुद ही ख़त्म कर दो। इसके लिए अपना बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा कर लें कुछ टाइम के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा चार्मिंग बिहेवियर कर लें। आपकी सारी जो मन की इच्छाएँ वो खुद ही समझ करके पूरी करना स्टार्ट कर दें। सिर्फ़ इस सेंस में कि आप जो हैं वो उन बाउंड्रीज़ को हटा देंगे, उनके बारे में डिस्कशन करना बंद कर देंगे। तो दोस्तों आपको माइंड में रखना है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे बन के भी दिखा सकते हैं आपको, जो कि ऑब्वियसली फ़ॉल्स है। और ये लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बन के भी दिखा सकते हैं। ये लोग ऐसा भी बन सकते हैं कि हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है, आप जो मर्ज़ी करते रहिए। मतलब आपको पूरी तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं। तो मतलब रिलेशनशिप का जो आपका स्टेटस चल रहा था, अब उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं और आपको इन बदलावों को देखने समझने के लिए अंदरूनी आँख से तैयार रहना चाहिए। आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे जो भी इनका ये बिहेवियर है, ये बिल्कुल सही बिहेवियर है, मतलब कि दिल से इस टाइम ऐसा ही, सपोज़ ये बहुत चार्मिंग हो गए, सपोज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, बहुत केयरिंग हो गए, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि अब इनका बिहेवियर चेंज हो गया पूरी तरह से, ऐसा नहीं है। दोस्तों आपके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, वो हमेशा उसके मन में आपका एक वर्ज़न होता है कि आप किस तरह के हैं, और आपको वही वर्ज़न वो हमेशा बताते रहते हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो दोस्तों आपको उनकी बातों में सीधे-सीधे नहीं आ जाना, वरना तो आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा हीन भावना से ग्रसित हो जाओगे। क्योंकि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति तो करता ही ऐसा है कि सारा का सारा जो ब्लेम है वो दूसरे पे डाल के चलता है। तो वो आपको आपकी एक ऐसी इमेज दिखाएँगे जिससे कि आपको खुद ही शायद शर्म सी आने लगे, या आप ग्लानि से, मतलब गिल्ट भावना से जो है वो प्रभावित होना स्टार्ट हो जाओ। तो आपको उस चक्कर में, उस मायाजाल में बिल्कुल भी नहीं फँसना। आपको अपना सेल्फ असेसमेंट जो है वो खुद ही करना है, या समाज के बाकी लोगों से आपको टच में रहना है, बात करते रहना है, पूछते रहना है अगर आपको अपने बारे में डाउट है कि आप कैसे हैं। आपको ऐसा नहीं करना कि एक व्यक्ति आपको जो बोल रहा है, जो आपके अंदर कमियाँ निकाल रहा है, या जो आपकी एक नेगेटिव फ़ॉल्स इमेज आपको खुद को ही दिखा रहा है, और आप जो हैं वो रिश्ते के बोझ में दबे हुए हैं, इसलिए आप उन बातों को सुन रहे हैं, उन बातों में आप हाँ भी कर रहे हैं, मतलब आप उन बातों को स्वीकार भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप इन बातों को, नेगेटिव बातों को अपने बारे में स्वीकार कर लेंगे दोस्तों, फिर आपका मन भी उसी हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा, जो कि ठीक नहीं होगा। दोस्तों अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चीज़ों को पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि जब भी कभी आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डिस्कशन करेंगे तो वो अपना, अब जो भी अपनी मिस्टेक्स हैं या जो भी उनकी गलतियाँ हैं, उन्हें पूरा करने के लिए, उन्हें सही दिखाने के लिए, वो सारा का सारा जो भी बर्डन है वो आपके ऊपर डाल देंगे। मतलब आपके बिहेवियर में कमियाँ निकालना स्टार्ट कर देंगे, और ऐसे में टेंडेंसी होती है, क्योंकि हमारे लिए अपसेटिंग हो जाता है ना कि कोई हमारे अंदर ही सारी की सारी कमियाँ हैं क्या। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के। कई बार हम आर्ग्यूमेंट्स करना भी स्टार्ट कर देते हैं, या कुछ हम ही गलत बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं, या हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो हमें ये सब कुछ नहीं करना है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि आपको किसी भी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, क्योंकि इनकी तो आदत होती है, मतलब इनकी तो टेंडेंसी होती है कि ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा लगातार करे जा सकते हैं जब तक कि इनकी बातें सारी की सारी एज़ इट इज़ ना मान ली जाएँ, और साथ में माफ़ी भी ना मांग ली जाए इनसे। तो इसलिए आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। बस आपको ये करना है कि ठीक है, आप आर्ग्यूमेंट्स वहाँ तक करिए, सॉफ्टली करिए, जहाँ तक कि आपको लग रहा है कि आर्गुमेंट किसी जगह तक पहुंच सकता है। जब आपको ऐसा लगे कि सारी चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं और वापस उन्हीं की जीत होने वाली है मेंटली, तो फिर आप उस आर्गुमेंट से हट सकते हैं सॉफ्टली, अपना पॉइंट रख करके। अपना पॉइंट रखना भी ज़रूरी है दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपने आप को जानना। और आपके अंदर दोस्तों वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपको दूसरों से वैलिडेशन चाहिए या दूसरों से अप्रूवल चाहिए कि आप कितने अच्छे हैं, मतलब आपकी अपनी अच्छी क्वालिटीज़ के लिए। हो सकता है कि आपको कुछ एक ऐसा माहौल बने जिसमें आपको सारी की सारी नेगेटिव इमेज ही आपकी दिखाई जा रही है, बट ऐसे में भी, मतलब इतने टफ माहौल में भी आपको ये पता होना चाहिए कि इन रियलिटी आप व्यक्ति हैं कैसे। मतलब आपको वैलिडेशन आपके अंदर से ही आना चाहिए, आपको अपने अंदर से पता होना चाहिए कि आप जो हैं वो ऐसे हैं। दोस्तों आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि जो हेल्दी स्वस्थ रिलेशनशिप्स हैं वो आखिर कैसी लगती हैं, उनमें कैसा महसूस होता है।
क्योंकि जब आप किसी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ एक लंबे टाइम के लिए रिलेशनशिप में होते हैं तो आपका एक जो कॉमन सेंस है रिलेशनशिप्स के लिए वो ही काफ़ी हद तक जो है वो हिल चुका होता है। मतलब आपके लिए जो अब नॉर्मल चीज़ें हैं वो भी नॉर्मल सी हो गई होती हैं। तो ये जानना ज़रूरी है आपके लिए कि जो एग्जैक्टली नॉर्मल चीज़ है, जो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड होता है रिलेशनशिप में, वो क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं दोस्तों कि सपोज़ आपकी शादी जिस व्यक्ति से हुई है या आप जिस व्यक्ति के साथ एक लव रिलेशनशिप में हैं वो नार्सिसिस्टिक है, तो ऐसे में आप क्या करोगे। आप अपना पूरा तो कर ही रहे हो, अपना सारा का सारा आप जो कर्तव्य है वो आप ज़रूरत से ज़्यादा ही कर रहे हो। मतलब अपने आप को बिल्कुल बिछा के रख रहे हो, दूसरे की भावनाओं को बहुत ज़्यादा ऊपर करके रख रहे हो, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन आपके अंदर अब धीरे धीरे ऐसे ही होने लग जाता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है, मेरा फ़र्ज़ ही ये करना है, ऐसा करके मैं दूसरे की हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो। कभी भी आग में ईंधन डालते रहना हेल्प नहीं है। तो ऐसे में क्या एडवाइजेबल है कि आप कुछ टाइम का ब्रेक लीजिए किसी भी तरह से, और एक जो हेल्दी रिलेशनशिप होती है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, दूर से देखने की कोशिश करिए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में लोग किस तरह से आपस में बर्ताव करते हैं। सपोज़ आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा होगा कि जहाँ पे आप एक किसी कपल को थोड़ा पास से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो आपस में किस तरह से बात करते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे की इच्छाओं का ख्याल रखते हैं। और उसके बाद फिर आप अपनी खुद की रिलेशनशिप को असेस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है, जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप है, वो किस तरह से एबनॉर्मल, मतलब किस तरह से एक गलत रिलेशनशिप है। इसी तरह से सपोज़ किसी के नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, मतलब कि किसी के फादर या मदर या दोनों ही नार्सिसिस्टिक हैं, कॉमनली होता है ऐसा। तो उसमें भी ये ज़रूरी है कि जब भी कभी आपको एहसास हो कुछ ऐसा कि जो भी मेरे पेरेंट्स हैं उनके जो बिहेवियर ट्रेट्स हैं वो सामान्य नहीं हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, एक पक्षीय वार्ता होती है, सारी की सारी अपना पक्ष बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रखने की कोशिश करते हैं, सिर्फ जो उनको लग रहा है वही सही है, बाकी सारी की सारी दुनिया की जो खामियां हैं वो मेरे अंदर ही हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक बार किसी एक नॉर्मल पेरेंट्स और बच्चे की रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, फिर आप एक ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों कि किस तरह से आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो एक स्वस्थ, एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, और आपका लेना देना नहीं है। मतलब आपकी वजह से वो रिलेशनशिप अस्वस्थ है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा आपको सिर्फ बताया जाता है हमेशा। तो जब आपको ये प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे दोस्तों, तभी तो फिर आप इसकी रोकथाम के लिए, इसके इलाज के लिए आगे बढ़ पाएंगे, आगे कदम उठा पाएंगे, ताकि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आपकी अपनी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी दोस्तों तो उससे आपका अपना जीवन ख़राब हो सकता है, क्योंकि हम चलते ही अपने दिमाग से, हम चलते ही अपने मन से हैं दोस्तों। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आपको एहसास हो जाए कि आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप उन लोगों के साथ टाइम ज़्यादा बिताइए जो कि आपको रियलिटी में बता पाएँ कि आप कैसे हैं। मतलब जो आपको रियलिटी में दोस्तों, जो लोग सही ऑनेस्ट सलाह दे पाएँ, क्योंकि ऐसे में सारा का सारा काम यही होता है कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम भी रहता है, प्लस आपको सही टाइम पे सही सलाह मिलती है, सही पर्सपेक्टिव मिलता है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ हम ही कुछ सोच के कर रहे हैं तो हमें लगता है कि शायद हम गलत ही ना सोच रहे हों, लेकिन जब हमारे थॉट को कहीं एक दो जगह से और हामी मिल जाती है या एक दो जगह से कुछ और हमें सलाह मिल जाती है जो कि हमारे थॉट प्रोसेस के कुछ आसपास ही चल रही होती है, तो फिर हमें लगता है कि जो हम सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर पॉसिबल हो कि आप कुछ नए फ्रेंड्स बनाइए या कि कुछ एक नए रिश्ते बनाइए, स्पेशली वो जो भी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में आप हैं उस व्यक्ति के जो सोशल दायरा है उसका, उससे अलग हट करके बनाइए। उससे क्या होगा कि आपको अपना एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मिलेगा। आपको नई रिलेशनशिप्स बनाने की वजह से जो भी आपका बिहेवियर एक्सचेंज है नए लोगों के साथ में वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। उसकी वजह से आप ये समझ पाएंगे कि जो जो अच्छा बिहेवियर होता है, जो एक नॉर्मल सामान्य बिहेवियर होता है एक रिलेशनशिप में, वो कैसा होता है। तभी आप जज कर पाएंगे कि जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ में आपका रिलेशनशिप है वो किस तरह से नॉर्मल नहीं है, किस तरह से असामान्य है। दोस्तों ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में, मतलब अपने खुद के जीवन में दोस्तों, मीनिंग ढूंढना स्टार्ट करिए कि आपकी लाइफ का आखिर मतलब क्या है। आपको किस काम को करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्या करके आपको बहुत ज़्यादा अंदर से अच्छा लगता है, पूरे होने का एहसास होता है। मतलब अपनी ज़िंदगी को सिर्फ उस नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के को खुश करने में ही लगाने के बजाय आप थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान देना स्टार्ट करिए, थोड़ा अपने आप को भी प्रायोरिटी में रखना स्टार्ट करिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि आप अंदर से फुलफिल होंगे, आप अंदर से परिपूर्ण होंगे, और जब आप अंदर से परिपूर्ण होंगे दोस्तों तभी आप लाइफ में किसी भी नेगेटिव चीज़ का सामना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी ऐसे किसी भी रिलेशनशिप को अपने मन में सिर्फ छुपा करके ना रखें। मतलब किसी ना किसी के साथ में बात करके रखें, किसी ना किसी को बता के रखें कि आपके साथ नॉर्मली मोटा मोटा क्या होता है क्या नहीं होता, ताकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि वो चीज़ सही है कि गलत है। ये आपको किसी और व्यक्ति के हिसाब से भी पता लग जाएगा, जिससे कि आपकी जो अंदर की थॉट प्रोसेस है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। प्लस कई बार ऐसा होता है वैचारिक आदान प्रदान से कि आपको कुछ एक अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि आपको सपोज़ कुछ इवेंट कल हुआ था जिसकी वजह से आप इस टाइम ऐसा फील कर रहे हैं, तो आपको आगे क्या करना चाहिए।
वो चीज़ भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों मैं ज़रूर ये बात बोलता हूँ कि जब भी कभी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेने में बिल्कुल भी दोस्तों दो राय नहीं रखनी चाहिए। मतलब कि आप जब अगर आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं दोस्तों, तो एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर मिलें। इसमें क्या फ़ायदा है दोस्तों कि जब भी आप किसी प्रोफेशनल से बात करेंगे तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपसे प्रॉपर्ली असेसमेंट करेंगे कि आपकी रिलेशनशिप किस तरह की है। जब वो समझेंगे कि भाई आप किसी नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो फिर वो आपको बड़े ठीक से समझा सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम पॉइंट्स हैं जहाँ पे कि आपकी तरफ से गलती हो रही है। कई बार आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो इसलिए होते हैं ताकि सामने वाले की लाइफ अच्छी चल सके, बट कई बार वही गलती हो रही होती है। तो एक प्रोफेशनल दोस्तों आपको ठीक से समझा सकता है कि आपको क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है स्पेशली। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपको हेल्प तो मिल ही जाएगी, प्लस अदरवाइज़ क्या है कि बिल्कुल एक अंधा रिश्ता है, एक अंधी गली है कि आप सिर्फ चलते जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि सामने वाला का बिहेवियर कब ठीक होगा कि नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कभी भी किसी भी गलत बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश नहीं करते, तो क्या होता है कि वो गलत बिहेवियर अपने आप को वैलिडेट करता रहता है और कहने का मतलब कि बुराई अपने आप ही बढ़ती ही जाती है। मतलब ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम इनकी सब बातें मानते रहेंगे तो धीरे धीरे लाइफ में ये स्टेबल रहेंगे, ठीक रहेंगे। कई बार इनका जो नेगेटिव बिहेवियर है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है टाइम के साथ साथ। तो बीच में रोकथाम करना, बीच में उस चीज़ का इलाज करना, बीच में उस चीज़ को रोक देना ज़रूरी है। मतलब बाउंड्री इस्टेब्लिश कर देना ज़रूरी है।